अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक है रेट। हम कर रहे हैं सब डोमेन रेट, रेशो एंड परसेंटेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, हमारा सेकंड टॉपिक जो है वो रेट है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 4.1 की है और उससे पहले हम रेशो के टॉपिक को कर चुके हैं। ठीक है, बेसिकली चैप्टर्स में रेट, रेशो एंड परसेंटेज आ रहा है, लेकिन रेशो को अब हमने कर लिया है। अब हम आ रहे हैं रेट को करने। ठीक है, नाउ पेज नंबर 55 पर हमारा टॉपिक है रेट। नाउ हम रेट को सीखेंगे। ठीक है, हमने क्या कहा था कि रेशो को हमने जब देखा था लास्ट टाइम, हमने कहा था कि वो कंपैरिजन करता है दो सेम काइंड ऑफ थिंग्स को, और उनका यूनिट्स भी हम सेम करके उनका कंपैरिजन करते हैं। नो रेट में क्या बात है कि हम टू डिफरेंट काइंड ऑफ क्वांटिटीज़ में पर जो है वो रेट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उन क्वांटिटीज़ का ताल्लुक आप इसमें कोई बन रहा होता है। जैसे कि आप मार्केट में जाते हो, आप ग्रोसरी शॉप या कोई दुकान पर जाते हो, सौदा लेने जाते हो, आप 12 अंडे लेते हो यानी डज़न एग्स लेते हो। ठीक है, आपको डज़न एग्स कुछ डज़न एग्स की कोई कॉस्ट होगी जो वो बताता है कि डज़न एग आपको इतने के पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ वो आपको कह देते हैं कि 400 के जो है वो डज़न एग्स हैं, तो आपको ₹400 पर डज़न एग्स जो है वो पड़ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप बनानास भी डजन्स भी लेते हो, तो उसमें भी कॉस्ट में जो है आपको बता देते हैं कि इतने रुपीज़ के पर डज़न बनानास हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली उसका रेट होता है डज़न के हिसाब से। ना आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो पर वन ठीक है, डज़न में तो 12 क्वांटिटी को कहते हैं। ठीक है, आप पर वन बनाना की कॉस्ट या 1 एग की कॉस्ट इस तरह से फाइंड कर सकते हो। और अगर आपने कोई और नंबर ऑफ एग्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, जैसे कि आपने 30 एग्स की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो फिर जब आप 1 की करोगे देन आप 30 की भी कर पाओगे। तो रेट बेसिकली इस तरह से हम किसी भी दो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स के बिटवीन फाइंड आउट करते हैं। तो ठीक है, ये हमें नज़र आ रहा है, ये अली है और ये एक फ्रूट वेजिटेबल्स के स्टॉल के पास जाता है और कहता है कि अंकल आई वांट टू बाय सम बनानास, मैं कुछ केले ख़रीदना चाहता हूँ। शो मी अ गुड काइंड ऑफ बनानास, आप मुझे अच्छी इकसाम के बनानास जो है वो बताए। ठीक है, अंकल जो है वो बताते हैं कि ये इसका रेट जो है वो 60 चल रहा है और इसका रेट जो है वो 168 चल रहा है। ठीक है, नाउ हम देखते हैं कि क्या कह रहा है। लेट्स हेल्प अली टू बाय बनानास फ्रॉम द फ्रूट शॉप। ठीक है, आओ चलो हम अली की मदद करते हैं कि वो फ्रूट शॉप से बनानास खरीद ले। द फर्स्ट काइंड ऑफ बनानास कॉस्ट इज़ ₹168 फॉर 12 बनानास। ठीक है, जो ये वाले काइंड के बनानास हैं वो डजन बनानास यानी 12 बनानास पे जो है ₹168 कॉस्ट कर रहे हैं। द सेकंड काइंड ऑफ बनानास कॉस्ट इज़ ₹60 फॉर 6 बनानास। ठीक है, इसमें हाफ डजन बनाना भी मिल जाते हैं, उसकी जो कॉस्ट है वो ₹60 है। विच काइंड ऑफ बनानास अली शुड बाय। ठीक है, अली को किस तरह के बनानास जो है वो ख़रीदने चाहिए। ठीक है, हम फिर इस बनानास का और इन बनानास का पर बनाना का रेट फाइंड कर लेंगे, और जब हम रेट फाइंड करेंगे जो हमें चीपेस्ट लगेगा यानी सस्ता बनाना लगेगा, उसको हम अली को रिकमेंड करेंगे कि वो वाले बनानास जो है वो खरीद लें। ठीक है, टू फाइंड द रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम वी हैव टू फाइंड ईच ऑफ देयर रेट फॉर एन इक्वल नंबर ऑफ बनानास सच एज 1 बनाना। ठीक है, हमने रेट 1 बनाना का फाइंड करना है, दोनों के इक्वल नंबर ऑफ बनानास का रेट फाइंड करना है, तो हम दोनों का 1 बनाने का रेट फाइंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली यूनिटरी सिस्टम हो गया कि अगर अगर ज़्यादा क्वांटिटीज़ की आपको प्राइस पता लग रही है तो आप उसको 1 क्वांटिटी की प्राइस में कन्वर्ट करो, उसके लिए आप डिवाइड करो, देन आप ने जितनी क्वांटिटीज़ की प्राइस जाननी है उससे उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आ जाते हैं प्राइस ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ अ बनाना। ठीक है, फर्स्ट काइंड के बनाना की क्या प्राइस है 168 और 12 यदि पीस आगे से 168 को 12 से इस तरह से आप डिवाइड आउट भी कर सकते हो, यानी कि आप इस तरह से 168 को रखो, 12 का टेबल आपको आना चाहिए। 12 टाइम 2 24 होता है, 12 टाइम 1 करेंगे माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 4 और ये हमारे पास आ गया 8। ठीक है, तो 12 टाइम 4 हो जाता है 48। ठीक है, माइनस में किया और ये 0 आ गया। ठीक है, तो 12 टाइम 14 आया तो हम कह सकते हैं कि 12 ये 14 आ गया और ये हो गया 1 और डिनोमिनेटर में 1 हो गया तो न्यूमरेटर बन गया होल नंबर। ₹14 का जो है वो 1 बनाना पड़ रहा है ये वाली काइंड का, फर्स्ट काइंड का। प्राइस ऑफ द सेकंड काइंड ऑफ अ बनाना। ठीक है, सेकंड काइंड ऑफ अ बनाना अगर हम देखें तो उसकी प्राइस फाइंड करनी है। ठीक है, 60
बनाना प्राइस पड़ रही है 6 बनानास की। ना हम इसको डिवाइड आउट करते हैं, ठीक है। 6 टाइम 10 इक्वल 60 होता है और 6 टाइम 1 इक्वल 6 होता है। 10/1 हो जाता है, ठीक है। 10/1 हमारे पास हो जाता है 1 डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर 10 जो है वो 1 का होल नंबर, तो ₹10 का ये 1 बनाना पड़ रहा है और ₹14 का ये वाला बनाना पड़ रहा है। तो हम अली को रिकमेंड करेंगे कि वो ये वाले बनानास जो है वो बाय करें। Thus we should suggest Ali to buy the second kind of bananas, ठीक है। तो हम अली को सजेस्ट करेंगे कि वो सेकंड काइंड ऑफ बनानास जो है वो बाय करें, ठीक है। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी कंक्लूडेड दैट, ठीक है, हमने जो ऊपर से एग्जाम्पल से क्या कंक्लूड किया है, तो यहाँ पर आके आपकी रेट की डेफिनेशन भी आ गई है। आ रेट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ रेशो, रेट भी एक रेशो है लेकिन एक स्पेशल काइंड ऑफ रेशो है इन विच द टू टर्म्स आर इन डिफरेंट यूनिट्स, ठीक है। दो टर्म्स हैं जिनकी यूनिट्स डिफरेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ बनानास काउंटिंग में आ रहे हैं और उन जो प्राइस है वो रुपीज़ में आ रहे हैं, उनका यूनिट डिफरेंट है। डिफरेंट यूनिट्स को हम जो है वो कंपैरिजन करते हैं, तो वो जो है वो आ जाते हैं रेट में। तो हमने इसको इस तरह से हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं इस रिमेंबर की तरफ, ठीक है। रिमेंबर में हमें कह रहा है कि अ रेशियो इज़ अ कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर नंबर्स और थिंग्स विद सेम यूनिट्स, ठीक है। ये रेशियो की डेफिनेशन हम पहले से कर आए हैं कि हम रेशियो को 2 और मोर, जैसे कि अगर हम मास या किसी वेट को मैयर कर रहे हैं, उसका 2 किलोग्राम को हम मैयर कर रहे हैं रेशियो को 3 किलोग्राम से, ठीक है। तो हम कह देते हैं कि ये बेसिकली रेशियो का सिंबल यूज़ करते हैं और दो क्वांटिटी सेम काइंड की या सेम यूनिट्स भी उनका सेम हो, देन हम कंपैरिजन करते हैं। बट द रेट, लेकिन रेट क्या है, इज़ द स्पेशल काइंड ऑफ रेशियो, वो रेशियो की स्पेशल काइंड है इन विच वी कंपेयर 2 और मोर क्वांटिटीज़ विद डिफरेंट यूनिट्स, ठीक है। हम दो ऐसी क्वांटिटीज़ को ये करते हैं जो डिफरेंट काइंड्स की हो सकती हैं, या अकाउंटिंग में और ये जो है रुपीज़ में हो सकती है, या फिर आप कह सकते हो कि आपने एवरेज स्पीड फाइंड करनी होती है, तो एक डिस्टेंस और एक टाइम हो सकता है। इस तरह से डिफरेंट क्वांटिटीज़ आप मेजर करते हो तो वो एवरेज रेट या रेट में आ जाती है, ठीक है। तो रेट बेसिकली किस तरह से हम करेंगे, जैसे कि हम कह रहे हैं कि ₹40 पर kg, ठीक है। पर kg यानी 1 kg की प्राइस जो है वो ₹40 है। कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, एप्पल हो सकते हैं, जो पोटैटोज़ हो सकते हैं, कि ₹40 पर kg के आपको जो है पोटैटोज़ पड़ रहे हैं, तो ₹80 यानी कि 2 kg कितने के हो जाएंगे, ₹80 फॉर 2 kg जो है आपको पे करना पड़ेगा। इस तरह से आप उसको डबल कर लोगे जितने आपने ले दिया उस हिसाब से। नाउ अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 11 पर, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल 11 पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल 11 की स्टेटमेंट है, शाज़मीना इज़ बाइंग जेली बीन्स फॉर हर सिस्टर सोफियाज़ बर्थडे पार्टी, ठीक है। शाज़मीना जो है वो जेली बीन्स खरीद रही है, यानी शाज़मीना की बहन सोफिया है और सोफिया की बर्थडे है, ठीक है। वो उसकी बर्थडे पार्टी करना चाहते हैं, तो शाज़मीना अपनी बहन की बर्थडे पार्टी के लिए जेली बीन्स खरीद रही है, ठीक है। शी बाइज ऑफ बैग ऑफ 50 ग्राम ऑफ जेली बीन्स, ठीक है। ये जेली बीन्स जैसे आपको बंटीज़ की तरह लग रहे हैं, जैसे आप यम्स नहीं लेते हो, ठीक है, जो येलो और ग्रीन रैपर्स में आते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल जेली बीन्स के जो है टाइप पर पूरा उतरते हैं, ठीक है। शी बाइज अ बैग ऑफ 50 ग्राम ऑफ जेली बीन्स, ठीक है। वो 50 ग्राम जेली बीन्स का बैग बाय कर लेती है। द कास्ट इज़ ₹500, तो उसको जो वो बैग है ₹500 का पड़ता है। शज़मीना इज़ वंडरिंग अबाउट द कास्ट ऑफ 1 ग्राम ऑफ जेली बीन्स, तो जब वो बाय करती है तो उसको हैरानगी होती है कि 50 ग्राम का जो है उससे 500 का पड़ा है। तो वह सोचती है कि अगर 1 ग्राम जेली बीन्स होगी तो वो उसकी क्या कास्ट होगी, ठीक है। हाउ कैन शी फाइंड द कास्ट ऑफ 1 ग्राम ऑफ जेली बीन्स, वो किस तरह से 1 ग्राम ऑफ जेली बीन्स फाइंड करेगी। सबसे पहले हम गिवन क्या है कि कास्ट ऑफ 50 ग्राम ऑफ जेली बीन्स है ₹500, जो हमने फाइंड करना है, ठीक है। कास्ट ऑफ 1 ग्राम ऑफ जेली बीन्स वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। टू फाइंड द कास्ट ऑफ 1 ग्राम ऑफ जेली बीन्स वी नीड टू डिवाइड एज, ठीक है। हमें किस तरह से डिवाइड करना है, हमने न्यूमरेटर यानी 500 है, ठीक है, उसको डिवाइड कर देना है 50 से, और फिर हाँ यानी कि 50 से डिवाइड करते हैं, तो इधर तक हमने लेट्स सपोज कि 500 और 50 लिखा। तो दोनों का हमने बेसिकली इन्होंने क्या किया है, आपने सबसे पहले जो है इस तरह से ये आपका 500 है, 1 कास्ट करेंगे तो जो 50 है वो डिवाइड होगा। अगर ज़्यादा बढ़ाने होते तो फिर हम मल्टीप्लाई भी करते। अब ये हमारा हालिया इधर का जो पोर्शन है वो हमारा जस्ट आ जाएगा 500/50। नाउ इन्होंने ये डिवाइड 50 का क्या सीन किया है, बेसिकली इन्होंने 50 और 500 का ले लिया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाउ वो भी हम लेके देख लेते और उससे दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है। 500 उन्होंने ले लिया और 50 ले लिया,
ठीक है। 50 टाइम 1 ही हमारे पास 50 होता है, ठीक है। माइनस किया रिमाइंडर, और ये रिमाइंडर ही अभी 0 आया, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 50 टाइम 0 हो जाएगा 0, माइनस किया रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्व हो गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चूँकि 50 आया, तो इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को बाद में जाके इसने 50 से डिवाइड कर दिया, और फिर उसको डिवाइड इस तरह से कर दिया। 50 टाइम 10 50 होता है, और 50 टाइम 1 50 होता है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो आंसर आता है इसके बाद वो ये आता है कि इज इक्वल्स टू 50/1, सॉरी 10/1, ठीक है। डिनोमिनेटर में जब 1 आ गया तो न्यूमरेटर बन जाता है होल नंबर, तो 10 आ गया। तो कास्ट ऑफ 1 ग्राम ऑफ जेली बीन्स कितनी पड़ रही है? ₹10 पड़ रही है, ठीक है। तो नाउ लास्ट हम आ जाते हैं इस प्रैक्टिस 2 पर, ठीक है। प्रैक्टिस 2 पे क्या कह रहा है? नदीम पेज ₹50 फॉर पार्किंग हिज मोटरसाइकिल इन आ शॉपिंग मॉल फॉर 5 आवर्स, ठीक है। नदीम जो है अपनी मोटरसाइकिल को शॉपिंग मॉल के बाहर पार्क करने के लिए, यानी कि रखने के लिए 5 घंटों के लिए रखने के लिए पे करता है ₹50। कैलकुलेट द पार्किंग चार्जेस फॉर 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स, यानी कि पार्किंग चार्जेस अगर वो 3 आवर्स और 30 मिनट्स तक जस्ट अपनी बाइक को रखेगा तो उसकी क्या पार्किंग चार्जेस होंगे वो हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो है कि पार्किंग चार्जेस फॉर 5 आवर्स, ठीक है। हम लिख देते हैं पार्किंग चार्जेस फॉर 5 आवर्स वो कितने हैं? वो है ₹50, ठीक है। ₹50 मिल जाते हैं ना, ठीक है। अब हमने 3 और 30 मिनट्स की फाइंड करने हैं, ठीक है। 3 और 30 मिनट्स जो है वो मिनट्स में आ रहा है, और उसको हम अगर मिनट्स में कन्वर्ट करें तो इजीली हम सॉल्व आउट कर पाएंगे। इसकी बरक्स या इसके ऑपोजिट अगर हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करें, ठीक है। हमने इसको मिनट्स में करके जो है आंसर लाना है, तो पहले हमें जो है ये 5 आवर्स को मिनट में करना होगा ताकि हम 1 मिनट के पार्किंग चार्जेस फाइंड आउट कर सकें कि 1 मिनट्स में कितने पार्किंग चार्जेस पड़ रहे हैं, ठीक है। तो हम कह देते हैं 5 आवर्स होता है 5 टाइम्स 60 मिनट्स, क्योंकि 1 आवर्स में हम 60 मिनट्स होते हैं, आवर्स को कन्वर्ट कर दिया मिनट्स में। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम्स 0 हो जाता है 0, 5 टाइम्स 6 हो जाता है 30, 300 मिनट्स हो जाएंगे, 5 आवर्स में 300 मिनट्स हो जाएंगे। और हम फिर इस स्टेटमेंट को रिवाइज कर लेते हैं। ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी पार्किंग चार्जेस फॉर 5 आवर्स की जगह हम लिख लेते हैं 300 मिनट्स, क्योंकि 5 आवर्स 300 मिनट्स के इक्वल है, और इक्वल क्या होगा? ₹50 ही आ जाएगा, ठीक है। बस हमने ये स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दिया, हमने 5 आवर्स की जगह 300 मिनट्स लिख दी, क्योंकि 5 आवर्स जो है वो 300 मिनट्स के इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हमने पार्किंग चार्जेस फाइंड करने हैं 3 आवर्स 30 मिनट्स, तो उसके लिए सबसे पहले हमें 3 आवर्स और 30 मिनट्स के टोटल मिनट्स फाइंड करने पड़ेंगे कि कितने हैं, ठीक है। पार्किंग चार्जेस सबसे पहले हम 1 मिनट की फाइंड कर लेते हैं, देन हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। 1 मिनट के क्या हो जाएंगे, क्योंकि 300 मिनट्स की पार्किंग चार्जेस इतने हैं, तो 1 मिनट के क्या होंगे? 300 इस साइड में जाके इससे डिवाइड हो जाएगा, यानी ₹50 डिवाइड बाय 300, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, 3 आवर्स 30 मिनट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 आवर्स प्लस 30 मिनट्स हो जाएगा। अब आवर्स की जगह हमारा आ जाएगा 3 टाइम आवर्स की जगह आ जाएगा 60 मिनट्स, और प्लस 30 मिनट्स आ जाएगा हमारा। ना हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 टाइम 0 0 हो जाता है, 3 टाइम 6 18 हो जाता है, 180 मिनट्स, और प्लस हमारा हो जाएगा 30 मिनट्स, ठीक है ना। ये हो गया। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। मिनट्स में मिनट्स ऐड करेंगे, 0 + 0 0 1 मिनट्स, और 0 1 8 + 3 जो हो गया 11 टाइम्स 1 1 कैरी 1 + 1 200, ठीक है। 210 मिनट्स बन जाते हैं। नाउ अब हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं पार्किंग चार्जेस फॉर 3 आवर्स 30 मिनट्स हमने फाइंड करना है, तो हम उसको कह देते हैं कि पार्किंग चार्जेस फॉर ये हो जाएगा 210 मिनट्स के हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। पार्किंग चार्जेस फॉर 1 मिनट के पहले हम लिखेंगे जो क्या आया ₹50 डिवाइड बाई 300, ठीक है। ₹50 डिवाइड बाई 300 और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वो ये 1 मिनट की चार्जेस हैं, 210 मिनट्स के हमने करने हैं, 210 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये रुपीस हो जाएगा 50/300 मल्टीप्लाई बाय 210। नाउ देखते हैं 50 और 300 की कोई आपस में कटिंग होती है कि नहीं। पहले इक्वल नंबर ऑफ जीरोस को कट कर लेते हैं, एक जीरो को न्यूमरेटर से और एक जीरो को डिनोमिनेटर से कट कर लिया। 5 और 30 रह गया, दोनों एक टेबल पे आते हैं। 5 टाइम 1 होता है 5, 5 टाइम 6 हो जाता है 30, और ये हो गया 1/, ये न्यूमरेटर में चल जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 210 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6, ठीक है। अब हमारे पास 6 और 210 की कटिंग होती है कि नहीं, ठीक है। तो 6 बेसिकली 6 कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल तब होगा जब वो इवन हो और उसके डिजिट्स को प्लस करें और वो 3 के टेबल में आते हों।
ठीक है, ये है तो इवन है क्योंकि लास्ट में 0 है। 2 + 1 3, 3 + 0 3, 3 1 टाइम 3 3 के टेबल में आता है तो 6 से डायरेक्ट कटिंग इसकी हो जाएगी। 6 टाइम 3 हो जाता है 18, 21 में से 18 माइनस करें 3 आ जाता है, 3 0 30, और ये फिर 6 टाइम 5 हो जाएगा 30, और 6 टाइम 1 हो जाएगा 6। ठीक है, 35 ओवर 1 आए, 35 टाइम 1 हो जाता है 35, और डिनोमिनेटर में आ जाता है 1। अब डिनोमिनेटर में 1 आ गया है तो न्यूमिनेटर बन जाएगा होल नंबर, रुपीज़ 35 जो है उसको कॉस्ट पड़ेगी 3 और 30 मिनट्स अपनी बाइक को पार्क करने की। ठीक है, तो यहाँ पर आकर हमारा एक्टिविटी 1 भी हो जाती है कंप्लीट। सॉरी, हमारी प्रैक्टिस 2 थी, यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था, और फिर यहाँ पर आके हमारी प्रैक्टिस 2 हो जाती है कंप्लीट। हमारा टॉपिक हो जाता है अदब, इसलिए अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं, एंड उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।